आज हम एसएसएलसी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे कि बिफ़ोर एग्ज़ाम और ड्यूरिंग एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम क्या क्या होता है। बिफ़ोर एग्ज़ाम आई होप आप तमाम बच्चे का अच्छी तरीक़े से प्रिपरेशन कर लिए होंगे और थोड़े बच्चे कर भी रहे हैं, बट लास्ट टाइम के जैसा इस मरतबा एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मरतबा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे ऑलरेडी आपके 3 या 4 महीने जो क्लासेस स्कूल में चले हैं, आप वही नोट्स को रेफ़र कीजिए और आपके सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट में रहिए और उस सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से जो भी आपको कंटेंट वगैरह कहीं से भी अगर मिल रहा है तो आप उसको एक मरतबा आपके सब्जेक्ट टीचर से वेरीफाई करके उसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर क्या है लाना है। देखिए, कोविड पेंडेमिक आया है, ये कोविड पेंडेमिक की वजह से आप अपने मार्क्स को कम मत कीजिए, आप और अच्छी तरीके से हार्ड वर्क कीजिए, जितना हो सकता है आप अच्छे से नंबर हासिल करने की कोशिश कीजिए। अक्सर ये होता है कि हमने तो कोशिश की लेकिन कोविड की वजह से क्लासेस नहीं चले, हमारे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, हम एग्ज़ाम में क्या लिखें। बट आपको क्या है, इसका अल्टरनेट आपको सोर्स आपको तलाश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में अगर पास होना है, देखिए पानी कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता, पानी क्या करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। तो हमें भी क्या है, पानी की तरह होना चाहिए, यानी किसी भी वजह से हम हमारी कामयाबी में किसी भी चीज़ को रुकावट बनने नहीं देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे एग्ज़ाम से पहले क्या अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए होंगे। जब एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे एक सिपाही जब जंग में जाता है तो आपको पता है कि तमाम हथियार से लैस होकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ पे उसको दुश्मन से मुकाबला करना है। तो आप भी क्या है, जो जंग में जा रहे हैं वो है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर हासिल करना है, आपको अच्छे से आंसर पेपर सॉल्व करना है, तो आपको उसकी तैयारी होना ज़रूरी है। अगर आप बिना तैयारी के अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अभी आपके पास वक्त है, आप अच्छे तरीके से क्या है एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। आपकी जुमला 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में जो भी उसके नोट्स हो सकते हैं आप कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करके अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत कोशिश करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं एस सुरेश कुमार, उन्होंने अनाउंस किया है एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ गया है, हॉल टिकट भी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, एग्ज़ाम पक्का है। एक्चुअली इस मरतबा एग्ज़ाम आपके 6 पेपर नहीं रहेंगे, सिर्फ आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो रहेगा आपका, उसके अंदर आपके कोर सब्जेक्ट हैं, यानी फर्स्ट मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। ये कोर सब्जेक्ट को क्या है इसमें अलग रखा गया है। ये रहा आपका पेपर 1। इसी तरीके से पेपर 1 हर सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का होगा। मैथ्स 40 मार्क्स के लिए, सोशल 40 मार्क्स के लिए और साइंस 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे। बट उसमें हर सब्जेक्ट के 40 + 40 + 40 इस टाइप का टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहेगा। ये जो पेपर 1 रहेगा आपका 19 जुलाई को रहेगा। इस तरीके से पेपर 1। और रहा पेपर 2। पेपर 2 आपका जो लैंग्वेजेस हैं आपके, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। जैसे अगर उर्दू मीडियम के कोई स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट हैं तो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो सेट की हुई रहती है वही लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़, अब एग्ज़ाम में जाने के बाद इस मरतबा क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होने की वजह से ज़रा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होने वाली है। प्रॉब्लम इस बात की होने वाली है कि आप आंसर कैसे करेंगे। अब तक आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम लिखे हैं, बट इस मरतबा आपको OMR शीट में बबल्स रहेंगे, उसको राउंड करना है, कंप्लीट शीट करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उस OMR शीट के बारे में बताऊंगा। टोटल आपको 3 OMR शीट दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। फर्स्ट तीनों OMR शीट के कलर जो है अलग अलग रहेंगे। जैसे जो मॉडल के तौर पर जो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज़ हुआ है, पिंक, ग्रीन और आपके येलो, इस तरीके से 3 कलर के रिलीज़ हुए हैं। तो हो सकता है सेम हो सकते हैं या थोड़ा चेंज भी हो सकता है। फर्स्ट आपकी जो OMR शीट है उसके ऊपर फर्स्ट आपका सब्जेक्ट लिखे हुआ रहेगा, बड़े अक्षरों में लिखे हुआ रहेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम न होना। चलिए मैं OMR शीट के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूँ कि OMR शीट में किन इंस्ट्रक्शन को आपको ज़रूरी है जो फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपकी OMR शीट के में राइट साइड में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बोल के लिखे हुआ रहेगा। वो इंस्ट्रक्शन क्या है ये देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, यानी आपको जो है इंक पेन या जेल पेन यूज़ करना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ बॉल पेन यूज़ करना है, या ब्लैक या ब्लू यूज़ कर सकते हैं आप। और आपको सेकेंड जो है इंस्ट्रक्शन, आपको कोई भी रफ वर्क आपकी OMR शीट पे नहीं करना है।
अक्सर बच्चे देखा ये जाता है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क करते हैं, कहाँ जहाँ भी स्पेस मिल रही है वहाँ पर रफ वर्क करते हैं। बट आपको दिस टाइम OMR शीट के ऊपर आपको कोई भी रफ वर्क करना नहीं है, जस्ट ओनली आपको बबल्स को क्या है शेड करना है वहाँ पर, इसके अलावा कोई रफ वर्क आप नहीं करेंगे। और तीसरा जो है इंस्ट्रक्शन है कि आप अपनी OMR शीट को फोल्ड नहीं करेंगे और कहीं से भी फाड़ेंगे नहीं OMR शीट को। अगर आप OMR शीट फोल्ड होती है या फट जाती है तो प्रॉपर क्या है कंप्यूटर में स्कैन नहीं होगी। स्कैन जब आपकी OMR शीट नहीं होगी तो वो इनवैलिड हो जाएगी, चेक नहीं की जाएगी। इस तरीके से आपका रिजल्ट क्या है रुक भी सकता है और वो इनवैलिड भी हो सकता है, इसका ख़ास ख्याल रखें। और अब चलिए बबल जो होते हैं जो OMR शीट के ऊपर आपको जो शेड करना है उसमें शेडिंग करने का मेथड कैसा है, जो आपके OMR शीट के ऊपर ही लेफ्ट साइड में रहेगा। फर्स्ट अगर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में समझिए आंसर ए है तो आप उसको इस तरीके से राइट का निशान लगाते हैं चंद बच्चे, ये भी रॉन्ग है। और थोड़े बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा, ये भी रॉन्ग है। और थोड़े बच्चे क्या करते हैं जस्ट एक लाइन पुट करते हैं, कंप्लीट बबल को शेड नहीं करते, ये भी ऑप्शन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा क्या करते हैं मालूम है, अक्सर बच्चे अगर 4 ऑप्शन है उसमें से अगर फर्स्ट का आंसर उन्हें पता होगा, समझिए ये नहीं पता हो गया कि ऑप्शन ए है, बल्कि वो ऑप्शन ए को टिक करते हैं। बट थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, उनके क्या डाउट होता है कि ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तो वो क्या करते हैं ऑप्शन ए को वाइटनर लगाएंगे या कट करके क्या है ऑप्शन बी को क्या करेंगे कंप्लीट शेड करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कंप्लीट वो आपका जो क्वेश्चन था वो इनवैलिड हो जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा कंप्यूटर में। तो बेहतर रहता है 4 ऑप्शन में से आप किसी एक सही ऑप्शन को चूज़ करके सोच और समझ कर विचार करके क्या है अच्छी तरीके से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को ही क्या कीजिए आप कंप्लीट अच्छी तरीके से शेड कीजिए। चलिए उसके बाद आपको बड़े अक्षरों में क्या है जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा, अगर लैंग्वेज की अगर OMR शीट है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। OMR शीट में क्या क्या होता है आपका, फर्स्ट आपका रजिस्टर नंबर रहेगा फर्स्ट, उसके बाद आपका KSEB का UDICE कोड रहेगा, उसके बाद आपका SATS नंबर होगा, उसके बाद आपका नेम होगा, उसके बाद आपका जेंडर मेल और फीमेल, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड और नेम होगा, उसके बाद आपका जो ब्लॉक है तालुका उसका होगा, उसके बाद सेंटर का कोड और सेंटर का नेम होगा, उसके बाद कैंडिडेट टाइप यानी आप फ्रेशर हैं क्या रिपीटर्स हैं वो होगा, उसके बाद आपका मीडियम रहेगा, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं या कन्नड़ा मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम मराठी मीडियम, जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी आपकी OMR शीट के ऊपर। उसके बाद आपका फिजिकल कंडीशन, आप नॉर्मल हैं क्या, कुछ आप थोड़ा फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं वो लिखे हुआ रहेगा। और अगर OMR शीट के राइट साइड में अगर आएंगे तो आपके इंस्ट्रक्शन के बाद अगर देखा जाए तो आपकी फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो के नीचे क्या रहेगी आपकी सिग्नेचर। इतना कंप्लीट होने में ये तमाम चीज़ें हाफ पेज में हो जाएगी आपकी OMR शीट के। नेक्स्ट जो हाफ पेज है आपकी OMR शीट का उसके ऊपर सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके क्या रहेंगे बबल्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सामने 4 बबल्स रहेंगे, इसी तरीके से 1 to 10 तक हर क्वेश्चन के सामने टोटल आपके 40 क्वेश्चन है, हर रो में आपको 10 10 + 10 + 10 + 10 इस तरीके से 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में एक ही बबल्स को क्या है आपको कंप्लीट शेड करना है। उसके बाद ये 40 क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में आपकी OMR शीट में सबसे ज़रूरी आपकी स्टूडेंट सिग्नेचर रहेगी। उसके बाद लेफ्ट साइड सिग्नेचर रूम इन्विजिलेटर सिग्नेचर रहेगी। ये दोनों सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर दोनों में से कोई एक सिग्नेचर भी अगर छूट जाती है तो आपका पेपर जो है चेक नहीं किया जाएगा, इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो इसका आप खास ख्याल रखें। ये तो हो गई OMR शीट के बारे में और उसमें किस तरीके से आप शेड करते हैं। अगर OMR शीट शेड करने के दौरान अगर बच्चों को किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, तो आप रूम सुपरवाइज़र से क्या करते हैं पूछ सकते हैं इसके बारे में। बगैर पूछे अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कंपलसरी है आप रूम सुपरवाइज़र को पूछिए, पूछ कर क्या है उसको कंप्लीट अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ एक मरतबा जब आप शेड करेंगे अगर उसको वाइटनर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा और हो सकता है कि कंप्यूटर उस चीज़ को स्कैन ना कर ले और वो आपका ऑप्शन क्या है छूट भी सकता है। इसके लिए जब भी आप शेड कर रहे हैं सोच समझ कर क्या है अच्छी तरीके से शेड करने की कोशिश कीजिए। OMR शीट के ताल्लुक से ज़रा सी भी गलतफहमी क्या होती है आपका आंसर क्या कर देती है रॉन्ग कर देती है, या पूरी की पूरी OMR शीट ही क्या हो जाती है इनवैलिड हो सकती है। तो इसका आप ख़ास ख्याल रखें। अब दूसरी चीज़ पेपर 1, जैसे आपको मैंने पहले बताया पेपर 1 में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं, फर्स्ट मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल। तो जो सब्जेक्ट आप सॉल्व कर रहे हैं उसके जो बबल्स जो करना है जो शेड करना है उसी
सब्जेक्ट की OMR शीट में कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर तो एक ही दिया जाएगा लेकिन 3 OMR शीट अलग अलग से रहेंगी, तो गलती से एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट की OMR शीट में शेड मत कीजिए, वरना वो आंसर जो है आपका गलत हो सकता है। अब चलिए पेपर 2 के बारे में आते हैं। पेपर 2 में आपके लैंग्वेजेस को रखा गया है, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेजेस क्या है एक ही पेपर में रहेंगी, जो आपको एक दिन बाद आपको देना है। जैसे 19 जुलाई को आपका पेपर 1 है, एक दिन आपको छुट्टी है, फिर और हॉलीडे है, फिर नेक्स्ट आपको वेडनेसडे के दिन 22 जुलाई को आपका पेपर 2 है। इस तरीके से आपको ये दोनों पेपर क्या है कंप्लीट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर्स के बारे में अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक बात याद रखिए, आप जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर को जा रहे हैं, जाने से पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है किसी कारण से, तो उन्हें क्या है अलग बिठाया जाएगा। अलग बिठा कर क्या है बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका आपको N95 मार्क्स, जो कि एकदम हाई क्वालिटी का जो मार्क्स है, बच्चों को क्या है ये डिसीज़ स्प्रेड ना होना बल्कि क्या है हाई क्वालिटी का मार्क्स कंपलसरी बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रखा गया है। तो आप हर बच्चा क्या है अपने अपने जहाँ भी सेंटर आ रहे हैं वहाँ पर क्या है वहाँ के स्टाफ से वगैरह कोऑपरेट कीजिए, उनके जो भी इंस्ट्रक्शन कहे जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि ये तमाम इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए है। उसको फॉलो करना आपका और वहाँ का स्टाफ का हर एक का क्या है कर्तव्य है, यानी हर एक की जिम्मेदारी है। आप वहाँ के स्टाफ से अच्छी तरीके से बात कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर कीजिए, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आसानी से करते हैं। मिसबिहेव मत कीजिए, गड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है 10:30 से लेकर 10:30 AM से लेकर 1:30 PM तक, टोटल आपको 3 आवर्स दिए गए हैं। तो बिफोर 1 आवर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाइए, जाने के बाद आपकी थर्मल स्कैनिंग वगैरह होगी, आपका चेकअप वगैरह होगा, उसके बाद ही आपको क्या है एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ किया जाएगा। तो कोई भी बच्चा लेट मत कीजिए, 1 आवर क्या है बिफोर रहने की कोशिश कीजिए। ये हो गई एग्ज़ाम में आप किस तरीके से जाते हैं, एग्ज़ाम में क्या होगा, रूम सुपरवाइज़र के बारे में। अब जो आखिर का जो पॉइंट है, जैसे आप सभी बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन होगा कि हम 40 मार्क्स का आप पेपर लिख रहे हैं। जैसे समझिए फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी, 40 मार्क्स का आप लिख रहे हैं और आपके इंटरनल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 25, 40 और ये 25, ये कितने होंगे 65। बट एक्चुअली हमारे जो कंप्लीट मार्क्स SSLC में होते हैं 625। तो ऐसे नहीं है, आप एग्ज़ाम में जो 40 मार्क्स लिख रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट में स्पेशली एक नंबर के लिए 2.5 मार्क्स, इसको 2.5 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अगर आप 40 मार्क्स के कंप्लीट अगर आंसर करते हैं आपको 100 मार्क्स मिलेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, और आपके इंटरनल 25। तो इस तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट आपका कंप्लीट 125 का हो जाएगा। अब चलिए लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज थर्ड और आपकी लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज थर्ड, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इसके बारे में कंप्लीट आपको ये तमाम सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में स्कूल की तरफ से आपको क्या है 20 मार्क्स ऑलरेडी इंटरनल मैक्सिमम मार्क्स स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। बाकी के जो 40 हैं 40 को डबल कर लीजिए, इंटू 2 कर दीजिए तो 80 मार्क्स हो जाएगी। इस तरीके से 20 इंटरनल और 80 थ्योरी, इस तरीके से आपके क्या है बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें 500 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल अगर आप उसको काउंट करेंगे तो कंप्लीट आपके 625 मार्क्स हो जाएंगे। जो आपका प्रोग्रेस कार्ड जो आप पास होने के बाद जो आपको मिलेगा वो रहेगा 625 का। तो इस तरीके से तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम के बारे में जो भी मैंने बातें आपको बोला है अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप अपने अपने घरों में क्या है, और एक बात ज़्यादातर क्या है आपको कोविड पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स तो बंद हैं। अब बेहतर होता है कि आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं उनके पास से हासिल कर लीजिए। हासिल करके क्या है अपने घरों में ही बैठ के अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए, और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिए। कम से कम नींद जो होना है 5 आवर्स होना है, कम से कम 5 घंटे सोकर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कीजिए। जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर को क्या है फ़ोन के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए आप उनसे वीडियो कॉल वगैरह करके क्या है आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो सके। आपने जो कंप्लीट वीडियो देखा आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, आप घर पे ही रहिए, सेहतमंद रहिए और एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए।